अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं और ये भी एक सवाल के ऊपर है। जिन्होंने ये सवाल पूछा है कमेंट्स में मौजूद है, उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने उनके लिए किया है। और सवाल ये था कि क्या स्पेन में आइलेट्स के बगैर स्टडी हो सकती है। उसके बाद किसी ने मेरे से, बल्कि एक दो दिन पहले किसी बच्चे ने पूछा है कि मैं स्टूडेंट लाइफ के ऊपर या स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, सॉरी लाइफ के ऊपर नहीं, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बना दूँ। तो उम्मीद है कि आज ये दोनों सवालों के जवाब इसमें चले जाएंगे। तो मौजूद आज का ये है कि क्या आप स्पेन में आइलेट्स के बगैर यूनिवर्सिटी एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो इसका जवाब यस, बिल्कुल आप ले सकते हैं। तो क्या तरीका करना पड़ेगा, क्यों ये कर रहे हैं, क्यों ये आपको एडमिशन दे रहे हैं जबकि बाकी दुनिया में ऐसे नहीं होता है। तो उसका हम आज जवाब इसमें ढूंढेंगे और मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपके पास आइलेट्स नहीं है तो आप क्या क्या तरीके हैं जिसकी वजह से आइलेट्स वाली बात से आपको माफ़ी हो सकती है। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटियों के नाम लेके बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो जो आपको एडमिशन दे देगी आइलेट्स के बगैर। यूनिवर्सिटी की अंडर ग्रेजुएशन की क्या फीसिस हैं, मास्टर्स की क्या फीसिस हैं, जो कि बहुत अच्छी फीसें हैं, आराम से कोई बंदा भी अफोर्ड कर सकता है। तो वीडियो पूरी देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक ताकि पूरी बात समझ आए। उसके बाद कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात, जैसे मैंने शुरू में कही कि जी हाँ, आइलेट्स के बगैर आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आपके पास आइलेट्स नहीं है तो स्पेन यूनिवर्सिटीज़ आपको 3 तरीके से चेक करती है। नंबर 1, आपको यूनिवर्सिटी कॉल करेगी, आपसे बात करेगी, एक इंटरव्यू करेगी इंग्लिश में, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपका इंग्लिश का लेवल क्या है। अगर वो आपसे सेटिस्फाइड हो जाए तो आपका मसला हल हो गया, आपको आइलेट्स वगैरह नहीं चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि आपने जो इससे पहले वाली एजुकेशन थी, ख़ासतौर पे मास्टर्स के लिए जो पहले आपकी एजुकेशन थी, उसका मीडियम ऑफ टीचिंग जो था वो इंग्लिश था। आपने कोई सर्टिफिकेट ऐसा भेजना है जिससे ये पता चले आपका स्कूल या कॉलेज ने ये दिया हो कि जी हमने जो इनको बीए कराया है वो मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश था, उससे भी आपको माफ़ी मिल जाती है। और तीसरा तरीका तो ये है कि अगर आइलेट नहीं है तो उसके बराबर की कोई चीज़ जैसे टोफल वगैरह हो गया। ठीक हो गया जी। और ये सारी चीज़ों में किन किन चीज़ों में ये के लिए ये अप्लाई होता है, आपके बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए। यानी आप जिस तरीके से भी पढ़ना चाहते हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ इंग्लिश में टीच करती हैं और वो बैचलर्स से लेके पीएचडी तक जाती हैं। आप बैचलर्स भी कर सकते हैं, आप मास्टर्स भी कर सकते हैं और आप पीएचडी भी कर सकते हैं। अब ये बातें हैं, जिसने भी कहीं पे भी एडमिशन लेना है, ये मैं रिकमेंड करूँगा कि मेरे से पूछने के बजाय आप उस यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके उसकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि ये रूल्स यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी वेरी करते हैं। कोई सी 2 यूनिवर्सिटी जो उनके रूल्स सेम नहीं हो सकते। ये बात समझ गए आप? तो अब ये देखना है कि इसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है। स्पेन, यूके और यूएसए से, हम पाकिस्तान से ज़्यादा पढ़ने के लिए यूके और यूएसए जाते हैं। यूके और यूएसए दोनों से बहुत ज़्यादा चीप है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, आप आराम से पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं। और ये पढ़ रहे भी आप यूरोप में हैं। इसकी स्पेन की यूनिवर्सिटियाँ बहुत से सब्जेक्ट्स में बहुत आगे हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, जैसे सोशल साइंसेज है, जैसे बिजनेस है। ये सब इन चीज़ों में ये आपको इंग्लिश में पढ़ाते हैं। और दूसरी बात एक और याद रखिएगा, सारे सब्जेक्ट्स में आप सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पेनिश में पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि ऐसा कौन सा कोर्स है जो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो। जैसे मैंने आपसे अभी बात कहा कि इंजीनियरिंग को ये कराते हैं, बिजनेस को इसमें पढ़ाते हैं, सोशल साइंसेज पढ़ाते हैं, डेटा साइंस पढ़ाई जाती है। ऐसे और बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। फिर अगली बात यह है कि कितनी यूनिवर्सिटी हैं जो ये करती हैं। मैंने एक पर्सनल रिसर्च की है जिसमें मुझे ये पता चला है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सलामानका, यूनिवर्सिटी ऑफ वलेंसिया, अगर मैं सही प्रोनाउंस करूँगा इन दोनों के नाम क्योंकि स्पेनिश में है, पोब्लो दे ओलाविदे यूनिवर्सिटी, उसके बाद है यूनिवर्सिडad दे अंतोनियो दे नेब्रेजा। तो ये 4 यूनिवर्सिटियाँ मुझे मिली हैं
जो बैचलर से लेके PhD तक कराती हैं और इंग्लिश में कराती हैं, और ये आपसे आईलेट नहीं मांगते हैं। ठीक होगी ये बात। अब उसके बाद ट्यूशन फ़ी कितनी होगी? जो अंडर ग्रेजुएशन है, जो बैचलर्स है, उसकी शुरू होती है 750 से लेके 2500 एक महीने की है। सॉरी, 750 से लेके 2500 एक साल की है, जबकि बाकी जगहों पे 12-14 हज़ार साल की होती है। ये सिर्फ मैक्सिमम जो सबसे महंगी यूनिवर्सिटी मुझे मिली है उसमें 2500 है, और जो सबसे सस्ती है वो 750 है। और यूनिवर्सिटियों के नाम 4 के मैंने आपको बता दिए, ये इनका मैं आपको डेटा शेयर कर रहा हूँ। मास्टर्स प्रोग्राम जो है वो तो होता ही 1 साल का है, वो 900 से लेके 3300 सबसे महंगी मुझे मिली है। और अगर आपको मास्टर्स किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मिल जाए तो वो 900 से भी कम है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितनी होगी वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगी। तो आज की इस वीडियो में हमने ये बात की है कि आपको आइलेट्स नहीं चाहिए। आइलेट्स क्यों नहीं चाहिए? 3 तरीके हैं जिससे आप आइलेट्स से बच सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, आपका यूनिवर्सिटी फ़ोन करके इंटरव्यू कर सकती है आपका इंग्लिश लेवल देखने के लिए। आप यूनिवर्सिटी को टॉफल दे सकते हैं, और या आपका मीडियम ऑफ टीचिंग जो था, वो जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन थी वो इंग्लिश था। इन तीनों से बच सकते हैं। फिर 4 यूनिवर्सिटियों के मैंने नाम लेके आपको बताया, जो मैं दोबारा बोल देता हूँ। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सलेमानका, यूनिवर्सिटी ऑफ वलेंसिया, पाब्लो दे ओल्विदे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिडad de Antonio de Nebraja। इनकी फ़ीसें मैंने आपको बताई हैं। जैसे कम से कम अंडर ग्रेज के लिए मैंने फ़ी ढूंढी है वो 750 है, सबसे ज़्यादा 2500 है। इसी तरह जो मास्टर्स है वो कम से कम 900, और अगर आपको सरकारी में मिल जाए तो वो 900 से भी कम है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मास्टर्स के लिए है वो 3300 है। तो अब ये आम बंदे की अफोर्डेबिलिटी में आ जाता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपने सिर्फ फ़ीस नहीं दिखानी, आपने बल्कि ये भी दिखाना है कि आपके पास उतने टाइम का ख़र्चा मौजूद है। ये कहते हैं कि 600 यूरो अ मंथ आपके होना चाहिए। यानी अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो 12,600 7,200 प्लस आपकी जो फ़ी है। फॉर एग्जांपल सबसे महंगी वाली को हम देखते हैं, तो सबसे महंगे वाली थी 2,500 या 3,300 थी। 700 यानी 10-12 हज़ार यूरो की जो आपकी स्टेटमेंट है वो आपको वीज़ा दिलवा सकती है। लेकिन यूनिवर्सिटी आपने केयरफुल होकर ढूंढनी है, यूनिवर्सिटी से चेक करना है कि वो यूनिवर्सिटी चाहिए जो आइलेट्स नहीं मांगेगी, आइल्स नहीं मांगेगी आपसे, जो आपसे बात करके मुतमईन हो जाएगी या आपकी मीडियम ऑफ टीचिंग से हो जाएगी। और अगर आपके पास टोफल वगैरह है तो वो ठीक है, वो तो और अच्छा काम है। और फीसें भी होगी, यूनिवर्सिटियों के नाम भी बता दिए। मज़ीद कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगी। पसंद आए तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।